आप क्या कभी सोचते हैं कि मरने के बाद क्या होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन जब आपकी आंखें बंद होंगी तो आपके सामने क्या दिखाई देगा? क्या वह प्रकाश होगा या अंधकार? क्या वह शांति होगी या चिल्लाहट की आग और चीखें? क्या आपने सुना है उस कहानी को जहां एक आदमी हर दिन सोने और रेशमी कपड़ों में रहता था, लेकिन जब उसकी सांस थमी तो वह आग की लपटों में पड़ा चिल्ला रहा था? यह कोई परी कथा नहीं है, यह बाइबल की सच्चाई है। लाजर और उस धनी व्यक्ति की कहानी जहां दो जीवन थे, एक कुत्तों के साथ भूखा पड़ा और दूसरा महलों में मुस्कुराता हुआ। लेकिन जब मृत्यु आई तो न्याय की घड़ी भी आई और सब कुछ बदल गया। क्या आप तैयार हैं उस पल के लिए? क्या आपकी आत्मा जानती है कि वह कहां जाएगी जब शरीर शांत हो जाएगा? अगर नहीं तो यह वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें छुपा है एक संदेश जो आपकी आत्मा को हिला देगा, जो आपकी सोच को बदल देगा और जो आपको जीवन की सबसे जरूरी सच्चाई से रूबरू कराएगा। यही वह पल है जो आपकी आत्मा को हमेशा के लिए बदल सकता है। अंत तक जरूर देखिए और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि हर एक आत्मा को यह चिल्लाहट सुनाई दे और हर कोई तैयार हो उस दिन के लिए जब निर्णय होगा। आइए जानते हैं गहराई से। धूप चमक रही थी और यरूशलेम के पश्चिमी द्वार से गुजरते समय एक आदमी अपने बैंगनी वस्त्र को ठीक करता हुआ चलता था। वह धनी था। उसके वस्त्र महीन सूत से बने थे, उसके जूते चमड़े के थे और उसके माथे पर घमंड की लकीरें स्पष्ट थीं। वह दिन भर भोज देता। हर शाम संगीत और नृत्य के साथ उसकी मेज सजी रहती और उसकी हवेली की दीवारें चमकती हुई रोशनी से रोशन रहती थीं। पर उसी द्वार के पास, उसी शहर की एक दीवार के साए में एक दूसरा जीवन सांस ले रहा था। उसका नाम लाजर था। उसका शरीर घावों से भरा था और उसकी आंखें ऊपर उठी हुई थीं, जैसे वो आसमान में किसी को पुकार रहा हो। उसके शरीर पर वस्त्र नहीं थे, केवल एक पुरानी चादर में लिपटा था और उसके पास एक भी रोटी का टुकड़ा न था, सिवाय उन कुत्तों के जो उसके घाव चाटने आते थे। कोई उसका नाम नहीं पूछता, कोई उसे देखकर रुकता नहीं। सिर्फ गेट के पहरेदारों ने उसे धकेल कर वहीं डाल दिया था जहां वह पड़ा कराहता रहता। दो लोग, दो जीवन, दो द्वार और दो रास्ते। एक जिसे दुनिया ने सब कुछ दिया था और एक जिसे दुनिया ने सब कुछ छीन लिया था। पर क्या स्वर्ग भी वैसा ही न्याय करेगा जैसे दुनिया करती है? क्या भूख, दर्द और आंसू स्वर्ग में भी अनदेखे रहेंगे? क्या रेशमी वस्त्रों में लिपटी आत्मा अधिक पवित्र मानी जाएगी या उन फटे चिथड़ों में जो दीन होकर आकाश की ओर देखती है? उस दिन धनी व्यक्ति ने भव्य भोज का आयोजन किया था। उसके आंगन में अंगूर के शराब की नदियां बह रही थीं। मेजों पर मांस पकाया जा रहा था और मृदंगों की आवाजें गूंज रही थीं। बाहर उसी द्वार के पास लाजर पड़ा था। उसकी आंखें अध खुली थीं और वह सूखी रोटी का एक टुकड़ा चाह रहा था जो किसी के हाथ से गिर जाए, पर किसी ने उसे नहीं देखा। यहां तक कि नौकरों ने भी उसे जूठन देना उचित न समझा, क्योंकि मालिक ने कहा था, द्वार पर बैठने वालों को हटाओ ताकि मेरी हवेली अपवित्र न हो। लाजर ने कुछ नहीं कहा। उसकी आत्मा शांति से भीतर टूट रही थी। उसके होंठ सूख रहे थे और उसकी आंखें ऊपर आकाश की ओर ताक रही थीं। और उसी क्षण उसने अपनी आंखें मूंद लीं। उसकी सांसें थम गईं और कोई भी यह नहीं जानता कि कब वो मृत हो गया, क्योंकि किसी ने उसकी ओर देखा ही नहीं था। पर उसी क्षण स्वर्ग के दूत आए और उसकी आत्मा को उठा लिया। वह अब्राहम की गोद में पहुंचाया गया, जहां शांति थी, संगीत था और करुणा का अनंत आकाश था। पर उसी सप्ताह धनी व्यक्ति भी मरा। उसके शरीर को चंदन से सजाया गया, सुवर्ण पात्रों में इत्र भरा गया और यरूशलेम के सबसे बड़े पुरोहितों ने उसका अंतिम संस्कार किया। पर उसकी आत्मा जब शरीर से निकली तो वह स्वर्ग की ओर नहीं, अधोलोक की ओर ले जाई गई, जहां अंधकार था, पीड़ा थी और एक अग्नि थी जो बुझती नहीं थी। वहां उसने अपनी आंखें उठाईं और दूर से अब्राहम को देखा और उसकी गोद में लाजर को देखा और वो चिल्लाया, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया कर लाजर को भेज दे कि वह अपनी उंगली के सिरे को पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडक दे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में पीड़ित हूं। पर अब्राहम ने कहा, पुत्र, याद कर कि तूने अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं पाई और लाजर ने बुरी। अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू पीड़ा भोग रहा है, और इन दोनों के बीच एक बड़ी खाई है जिसे कोई पार नहीं कर सकता। उसने कहा, तब हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू लाजर को मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, कि वह उन्हें चेतावनी दे ताकि वे भी इस पीड़ा की जगह में ना आए। पर अब्राहम ने कहा, उनके पास मूसा और भविष्यद्वक्ता हैं, वे उन्हीं की सुने। उसने कहा, नहीं पिता अब्राहम, यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। पर अब्राहम ने कहा, यदि वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि कोई मरे हुओं में से भी जी उठे तब भी नहीं मानेंगे।
यह कहानी वही है जो प्रभु यीशु ने स्वयं सुनाई थी, ताकि हम समझें कि धन, ऐश्वर्य और संसारिक वैभव अंत नहीं है। सच्चा जीवन उस आत्मा का है जो नम्र है, दीन है, करुणा की पुकार करती है और परमेश्वर की ओर देखती है। धनी व्यक्ति का पाप केवल उसका धन नहीं था, उसका पाप यह था कि उसने देखा नहीं, उसने सुना नहीं, उसने संवेदना नहीं दिखाई, और जिसने जीवन में दया नहीं की वह मृत्यु के पार दया नहीं पा सका। लाजर की कोई आवाज नहीं थी, फिर भी उसका मौन ही उसकी प्रार्थना बन गया। वह बोला नहीं, फिर भी स्वर्ग उसकी पीड़ा से भर गया। वह गिनती में नहीं था, पर परमेश्वर की सूची में उसका नाम सबसे ऊपर था। यह संसार किन्हें पहचानता है, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना यह कि स्वर्ग किसे पहचानता है, क्योंकि जो अंतिम है वह पहले होगा और जो पहले है वह अंतिम। इसलिए हे आत्मा, जाग जा, संसार की चकाचौंध में मत बहक, अपने द्वार पर पड़े लाजर को देख, क्योंकि वह अद्वितीय अवसर है उस स्वर्ग को छूने का जो तुझसे केवल एक करुणा की दूरी पर है। तेरी मेज की रोटियां केवल तब पवित्र हैं जब वे किसी भूखे के मुंह तक पहुंचे। तेरे वस्त्र केवल तब सुंदर हैं जब किसी नंगे को तू ओढ़ा दे। तेरी प्रार्थना केवल तब स्वर्ग तक जाती है जब वह किसी लाचार की कपड़ा से जुड़ती है, क्योंकि वह जो अनसुनी आंखों का मालिक है वह सब कुछ देखता है, और उसकी दृष्टि वहां ठहरती है जहां घाव है, आंसू है, करुणा है, और जहां नम्र हृदय आकाश की ओर देखता है। यह कहानी केवल एक लाजर की नहीं, यह कहानी हर उस आत्मा की है जो संसार के द्वार पर भूखी पड़ी है, और यह चेतावनी हर उस आत्मा के लिए है जो वो अपने घर की खिड़कियों से बाहर नहीं देखती। आज यदि तू जीवित है तो देख, सुन और दया कर, क्योंकि मृत्यु सबके लिए आएगी, और फिर केवल न्याय रहेगा। जो आज बोया है वही कल काटेगा, और तेरी आत्मा उस लाजर के साथ हो सकती है या उस धनी व्यक्ति के साथ। चुनाव तेरा है, अवसर तेरा है, और समय सीमित है। में एक हलचल थी। लोग अपनी दुकानों को सजा रहे थे, बच्चे गलियों में खेल रहे थे, और व्यापारी ऊंची आवाज में अपने सामान का प्रचार कर रहे थे। पर उस हलचल के बीच एक ऐसा कोना था जहां न शोर पहुंचता था, न करुणा, न नजरों की कोई दया। उस कोने में एक शरीर पड़ा था, लाचार, फटा हुआ, चिथड़ों में लिपटा हुआ। उसकी आंखें अधूंधी थीं, और उसका नाम था लाजर। लाजर कोई अमीर नहीं था, वह राजा का बेटा नहीं था, न किसी पुरोहित का शिष्य, वह न भविष्यद्वक्ता था, न विद्वान। वह तो एक भूखा था, घावों से भरा हुआ, टूटी हुई आत्मा और धूल से सनी हुई देह। और फिर भी उसका नाम बाइबल के पन्नों में अमर हो गया, क्योंकि उसका मौन रो रहा था और उसकी पीड़ा बोल रही थी। हर सुबह वह उठता था उसी दीवार के साए में, और अपनी आंखें उस घर की ओर उठाता था जहां से रेशमी वस्त्रों में लोग निकलते थे, जहां दिन भर इत्र की खुशबू फैलती थी, और जहां रोटियों का जिक्र ऐसे होता था जैसे वे चांदी के टुकड़े हों। वह उस घर की सीढ़ियों से दूर पड़ा रहता, बस उम्मीद करता कि शायद कोई नौकर कुछ जूठन फेंक दे। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उसे अंदर बुलाएगा, बस चाह थी कि पेट की आग थोड़ी शांत हो जाए। उसके पास कोई रिश्तेदार नहीं था, कोई मित्र नहीं था। उसका शरीर बदबूदार हो चुका था, उसके घाव सूज चुके थे और कीड़े उनमें रेंगते थे, और कुत्ते उसकी देह पर बैठते थे। कोई उसे भगाता नहीं, क्योंकि किसी को फर्क नहीं पड़ता था वो जीवित था या मर चुका था। ये शहर में मायने नहीं रखता था, वहां गिनती उन्हीं की होती थी जो आवाज में ऊंचे थे। पर लाजर की आवाज तो भीतर ही भीतर दब चुकी थी। अब वह आंखों से रोता था और आत्मा से पुकारता था। धनी व्यक्ति जो हवेली में रहता था, वह जब भी अपने रथ पर निकलता तो उसका रथ उसके निकट से गुजरता था, पर उसकी आंखें केवल आगे देखती। लाजर उसके लिए अदृश्य था, जैसे उसके अस्तित्व का कोई मोल ही ना हो। उस धनी व्यक्ति को शायद नाम भी न पता हो, पर स्वर्ग जानता था उसका नाम लाजर, क्योंकि वहां पहचान हृदय से होती है, वस्त्रों से नहीं। वहां मूल्य आत्मा का होता है, शरीर का नहीं। लाजर की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वह हर दिन पीड़ित होता, हर रात सर्दी में कांपता, और हर सुबह फिर से उम्मीद करता। कभी कभी कोई बच्चा पास आकर हंसता था और उसे पत्थर से छेड़ता था और कहता, देखो वो आदमी मरा नहीं अब तक, और फिर भाग जाता था। पर लाजर चुप रहता, वह अब तक टूट चुका था। उसके भीतर विरोध करने की ताकत भी नहीं बची थी। अब बस उसकी आत्मा चुपचाप कोई प्रार्थना कर रही थी, जो शब्दों से नहीं, आंखों से होती थी। वह प्रभु से कुछ मांगता नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि संसार ने उसे कुछ नहीं दिया, और शायद स्वर्ग थी अब उसका भाग्य लिखेगा। उसकी मौन अवस्था ही उसकी अर्जी थी, उसका घाव ही उसका प्रमाण था, और उसकी पीड़ा ही उसका उपवास। वह न खाता था न पीता था, बस सांसें चल रही थीं, और उनके साथ उसकी आशा भी चल रही थी कि कोई तो सुन रहा होगा, कोई तो देख रहा होगा, क्योंकि वह जानता था कि न्याय कहीं ना कहीं होता ही है।
वहीं उसी समय धनी व्यक्ति की हवेली में हंसी ठहाके चल रहे थे। भोज पर भोज होता, संगीत और नृत्य की महफिल सजती हर रात, और उसे इस बात की तसल्ली थी कि उसके पास सब कुछ है। जीवन का सुख, वैभव, मान प्रतिष्ठा, मित्र मंडली और शक्तिशाली संबंध, पर एक चीज वह नहीं देख सका कि उसके द्वार पर पड़ा व्यक्ति उसकी आत्मा के लिए चेतावनी बन चुका है कि ईश्वर जब न्याय करेगा तो प्रश्न करेगा कि तूने उस लाचार को क्यों नहीं देखा। लाजर की स्थिति बाइबल हमें इसलिए बताती है क्योंकि वह व्यक्ति कोई असाधारण नहीं था। वह आम था, पर उसकी पीड़ा असाधारण थी। उसका मौन असाधारण था और उसकी गवाही अमर थी, क्योंकि वह बिना बोले भी न्याय की मिसाल बन गया। प्रभु यीशु ने जब इस कहानी को कहा तो उन्होंने किसी और गरीब का जिक्र नहीं किया। उन्होंने नाम लेकर कहा लाजर, क्योंकि वो यह बताना चाहते थे कि परमेश्वर के लिए हर भूखा अनाम नहीं होता, उसका नाम स्वर्ग के रिकॉर्ड में लिखा होता है। क्या लाजर को कभी क्रोध आया होगा? क्या उसने कभी चिल्लाकर कहा होगा कि हे संसार, तू इतना निर्दयी क्यों है? शायद हाँ, शायद नहीं, पर वह कभी टूटकर दूसरों को दोषी नहीं ठहराता। शायद यही उसका पुण्य था। वह सहता रहा, रोता रहा, पर किसी के खिलाफ नहीं बोला। उसकी आत्मा केवल प्रभु से बात करती रही, और यही उसकी जीत बन गई। आज की दुनिया में भी अनेक लाजर हैं जो गलियों में पड़े हैं, जिनका कोई नहीं है, जो दरवाजों के बाहर पड़े हैं, और जिन पर कोई ध्यान नहीं देता, ना घर वाले, न समाज, न सरकार। पर क्या हम उन्हें देख पा रहे हैं, या हम भी उस धनी व्यक्ति की तरह अंधे हो गए हैं जो भोजन के अतिरिक्त एक ग्रास भी साझा नहीं करता, जो रोटी तोड़ते समय यह नहीं सोचता कि किसके मुंह में जा रही है और किसके पास भूख अब भी चल रही है। इस भाग की सबसे गहरी बात यही है कि लाजर की उपेक्षा केवल उसके लिए नहीं, बल्कि धनी व्यक्ति के लिए भी विनाश का कारण बनी, क्योंकि न्याय उसी के लिए आता है जो दूसरों को अनदेखा करता है। स्वर्ग उसी को बुलाता है जो दूसरों के आंसू देखता है, और उसी को दूर करता है जो केवल अपने वैभव में डूबा रहता है, बिना यह देखे कि द्वार पर कौन पड़ा है। लाजर ने मांगा नहीं, रोया नहीं, चिल्लाया नहीं, फिर भी स्वर्ग ने उसे पहचाना, क्योंकि उसकी आत्मा का दुख सच्चा था। वह एक जीवित प्रार्थना बन गया था, और जब उसकी सांसें थमी तो पृथ्वी पर शांति रही, पर स्वर्ग में उत्सव हुआ, क्योंकि एक पीड़ित आत्मा को विश्राम मिला। उस विश्राम की कल्पना भी उस धनी व्यक्ति ने कभी नहीं की थी, जो हर दिन रेशमी बिस्तरों पर सोता था, पर अब एक ज्वाला में पड़ा था और कहता था, हे अब्राहम, बस एक बूंद पानी दे दो। इस भाग की सीख यह नहीं कि धन पाप है या निर्धनता पुण्य है, बल्कि यह है कि हृदय क्या देखता है। क्या हम अपने वैभव को दूसरों के साथ बांटते हैं या अपने ही जाल में फंसते हैं? क्या हमारी दया आत्मा तक पहुंचती है या केवल दिखावे में रहती है? लाजर न इसलिए स्वर्ग गया क्योंकि वह गरीब था, बल्कि इसलिए कि उसका हृदय नम्र था और उसकी आत्मा न्याय की पुकार कर रही थी। धनी व्यक्ति न इसलिए अधोलोक में गया क्योंकि वह अमीर था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह अंधा था, बहिरा था और आत्मा से कठोर था। उसकी रोटियां शुद्ध नहीं थीं, क्योंकि वह उन्हें केवल अपनी भूख के लिए रखता था, और उसकी हवेली अशुद्ध थी, क्योंकि वहां कोई दया नहीं रहती थी। उसके द्वार पर पड़े व्यक्ति ने उसे स्वर्ग में जाने से रोक दिया, क्योंकि वह जीवन भर चुप रहा और फिर भी अधिक बोला। इसलिए हे आत्मा, यदि तू अपने द्वार पर किसी पीड़ित को देखे तो उसे केवल देह से मत देख, आत्मा से देख। वह तुझसे कुछ मांगने नहीं आया, वह तुझे स्वर्ग से जोड़ने आया है। तेरी करुणा उसकी रोटी नहीं, तेरे उद्धार की सीढ़ी बन सकती है, और तेरी उपेक्षा तेरी आत्मा को जलाने वाली ज्वाला बन सकती है, जो बुझती नहीं, जो अब्राहम की गोद से भी नहीं दिखाई देती। लाजर पड़ा रहा उसी द्वार पर जीवन भर, और कोई उसके पास नहीं आया, पर प्रभु उसके पास आए और उसे उठाकर वहां ले गए, जहां कोई भूख नहीं, जहां कोई घाव नहीं, जहां कोई उपेक्षा नहीं। वहां अब्राहम की गोद है, वहां करुणा का सिंहासन है, वहां प्रेम का राज्य है, क्योंकि न्याय वहां से आरंभ होता है जहां से पृथ्वी पर वह समाप्त होता है। शहर का मौसम उस दिन अजीब था, ना धूप थी, न छाया, न शोर, न शांति। कुछ ऐसा था जैसे कोई अदृश्य परिवर्तन होने वाला हो। हवाओं में सुगंध नहीं थी, पर कुछ विचित्र था। सड़कों पर लोगों की भीड़ थी, पर कोई एक स्थान ऐसा था जहां एक जीवन समाप्त होने को था। चुपचाप, गहराई से और बिना किसी शोर के, द्वार के पास वही लाचार लाजर पड़ा था। उसकी सांसें अब धीमी हो चली थीं, उसकी आंखें अधमुंदी थीं और होंठ सूखे थे। शरीर के घाव अब हलचल नहीं कर रहे थे। कुत्ते जो कभी चाटते थे अब दूर बैठ गए थे, क्योंकि उन्हें भी एहसास था कि मृत्यु का दूत आ चुका है। पर लाजर डर नहीं रहा था, वह मुस्कुरा रहा था। उसकी आत्मा जानती थी कि अब जो सामने है वह कोई अंत नहीं, वह एक नई शुरुआत है, एक ऐसा दरवाजा है जो स्वर्ण द्वार की ओर खुलता है।
उधर हवेली में महफिल सजी थी। धनी व्यक्ति भोज की तैयारी में था। अंगूर की शराब लाई जा रही थी और स्त्रियां गा रही थीं और पुरुष हंस रहे थे। रेशम लहराता था और रथ तैयार किए जा रहे थे। पर किसी को यह नहीं पता था कि उसी दिन दो आत्माओं को बुलावा आने वाला है, एक को स्वर्ग का और एक को अधोलोक का। न्याय चुपचाप अपने कार्य में व्यस्त था। लाजर ने जब अपनी अंतिम सांस ली तब कोई न रोया, कोई न चिल्लाया, कोई भीड़ न इकट्ठी हुई, कोई शव यात्रा न निकली। बस स्वर्ग के स्वर्गदूत उतरे उस गली में जहां दुर्गंध थी, जहां धूल थी, जहां कुत्ते बैठे थे। उन्होंने लाजर की आत्मा को उठाया और एक दिव्य प्रकाश में उसे समेट लिया। वह प्रकाश ऐसा था जिसे पृथ्वी की आंखें नहीं देख सकती, केवल आत्मा ही अनुभव कर सकती है। लाजर की आत्मा अब हल्की हो चुकी थी, जैसे वर्षों की पीड़ा उतर गई हो, जैसे आंसुओं का भार समाप्त हो गया हो। वह ऊपर उठी एक शांति की लहर में समा गई। वह अब उस गोद में था जो अब्राहम की गोद कही जाती है, जहां केवल विश्राम है, जहां आत्माएं थकान से मुक्त होती हैं, जहां कोई भूख नहीं, कोई घाव नहीं, कोई उपेक्षा नहीं। वहां सिर्फ प्रेम है, स्वर्गदूतों की उपस्थिति है और परमेश्वर की कृपा है। धरती पर लोग नहीं जानते थे कि क्या हुआ, पर स्वर्ग में उत्सव था, क्योंकि एक पीड़ित आत्मा को विश्राम मिला था। वह आत्मा जिसने जीवन में सब कुछ खोया था पर विश्वास नहीं खोया था, जो चुप रहा पर प्रभु से जुड़ा रहा। वह अब उस आंगन में था जहां चांदी की नहीं बल्कि पवित्रता की दीवारें थीं और जहां हर आत्मा को उसका असली स्थान मिलता है। कुछ ही दिनों बाद वह धनी व्यक्ति भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसकी देह पर इत्र चढ़ाया गया। पुरोहित आए और स्त्रियां रोईं। लोगों ने कहा, कितना पुण्यशाली था, कितना धनवान, कितना शक्तिशाली था। उसके शव को चांदी की गाड़ी में ले जाया गया और मकबरे में रख दिया गया। पर आत्मा कब निकली, कैसे निकली और कहां गई, इसका कोई लेखा नहीं था, क्योंकि स्वर्ग से कोई नहीं आया था। उसे लेने न कोई रथ उतरा, न स्वर्गदूत, न कोई प्रकाश, केवल अंधकार में वह आत्मा नीचे की ओर गिरती गई, जैसे कोई भार हो जो स्वर्ग के लिए बहुत भारी था। वह आत्मा अधोलोक में पहुंची, एक ऐसी जगह है जहां अग्नि है जो बुझती नहीं, जहां चीखें हैं जो थमती नहीं, जहां हर वह आत्मा पाई जाती है जिसने जीवन में अनदेखी की, अनसुनी की और अनमोल आत्माओं को अपवित्र माना। वहां उसका स्वागत नहीं हुआ। वहां केवल दंड था और स्मृति थी। स्मृति उन अवसरों की जिन्हें उसने ठुकरा दिया था, स्मृति उन द्वारों की जिन्हें उसने बंद किया था, स्मृति उस लाजर की जिसे उसने अनदेखा किया था। अब उसकी आत्मा ने अपनी आंखें उठाई और उसने देखा कि दूर एक उज्जवल स्थान है और वहां अब्राहम की गोद में वह व्यक्ति है जिसे वह जीवन भर दरवाजे के बाहर पड़ा छोड़ता रहा, जिसे कभी एक कौर भी नहीं दिया। और वह अब शांति में है और वह स्वयं उस अग्नि में है जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। वह पीड़ा इतनी गहरी थी कि उसने चिल्लाकर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया कर, मुझे पानी दे, मैं इस ज्वाला में जल रहा हूं। पर अब्राहम ने उत्तर दिया, पुत्र, याद कर, तूने जीवन में अच्छी वस्तुएं पाई और लाजर ने बुरी। अब वह सांत्वना पा रहा है और तू पीड़ा भुगत रहा है, और हमारे और तुम्हारे बीच एक बड़ी खाई है जिसे कोई पार नहीं कर सकता। यह न्याय की खाई है, यह पवित्रता की रेखा है, यह सत्य की सीमा है जो तू जीवन भर पार नहीं कर पाया और अब मृत्यु के पार भी नहीं कर सकता। धनी व्यक्ति ने फिर याचना की, यदि मुझे शांति नहीं मिल सकती तो लाजर को मेरे भाइयों के पास भेज दे, ताकि वह उन्हें चेतावनी दे कि वे इस स्थान में ना आए। पर अब्राहम ने कहा, उनके पास मूसा और भविष्यवक्ता हैं, वे उन्हें सुने। यदि वे उन्हें नहीं सुनते तो कोई मरे हुओं में से लौटे तब भी न मानेंगे। यहां मृत्यु की यात्रा पूरी हो चुकी थी। लाजर विश्राम में था और धनी व्यक्ति पीड़ा में। यह कहानी मृत्यु के पार की सच्चाई है जो प्रभु यीशु ने बताई, ताकि हम समझें कि आत्मा का मूल्य संसार की गिनती से नहीं, परमेश्वर की दृष्टि से होता है। जीवन में जो अनदेखा किया गया वह स्वर्ग में ऊंचा हो सकता है, और जो ऊंचा था वह न्याय के दिन नीचे जा सकता है। प्रत्येक मृत्यु केवल अंत नहीं होती, वह एक दर्पण होती है जिसमें आत्मा अपना असली चेहरा देखती है। क्या हमने जीवन में दया की? क्या हमने देखा, सुना और साथ खड़े हुए? क्या हमने अपने द्वार के बाहर किसी भूखे को भोजन दिया? क्या हमारी हवेली का संगीत किसी लाचार की कराह से ऊंचा था? या हमने मौन को भी सुना? यदि नहीं तो मृत्यु के पार अंधकार है, और यदि हां तो शांति है, एक शाश्वत शांति जो अब्राहम की गोद में मिलती है। मृत्यु का द्वार सबके लिए एक जैसा है, पर जो पार जाता है वह वैसा नहीं रहता जैसा था। वह या तो न्याय में समा जाता है या न्याय में चलता है। यह यात्रा आत्मा की होती है, न कि शरीर की,
और स्वर्ग केवल उन्हें पहचानता है जो नम्र है, करुणा में धनी है और विश्वास में स्थिर है। लाजर की आत्मा ने इस संसार में कुछ नहीं पाया, पर स्वर्ग में सब कुछ पा लिया। और धनी व्यक्ति की आत्मा ने संसार में सब कुछ पाया, पर स्वर्ग में कुछ भी नहीं। इसलिए हे आत्मा, यह जान कि मृत्यु का द्वार कोई डर नहीं। वह एक विकल्प है जहां तू दिखाएगा कि तूने कैसे जिया। क्या तेरा जीवन किसी और के लिए रोशनी बना या केवल अपनी महल की दीवारों में सीमित रहा? लाजर की यात्रा इस बात की गवाही है कि परमेश्वर हर कराह को सुनता है, हर घाव को देखता है और हर अश्रु को अपने स्वर्ण पात्र में एकत्र करता है, क्योंकि वह न्याय करता है परंतु प्रेम से करता है। जब मृत्यु की परछाई हट गई और आत्माएं अपने अपने नियत स्थानों पर पहुंची, तब अनंत का द्वार खुल गया और एक नया अनुभव आरंभ हुआ जो न कभी मिटेगा न बदलेगा। लाजर अब अब्राहम की गोद में था, वह स्थान जहां केवल विश्राम है, जहां आत्माएं उस परमेश्वर के निकट हैं जो उन्हें उनके आंसुओं के लिए सांत्वना देता है। अब्राहम की गोद कोई भौतिक स्थान नहीं, यह परमेश्वर की उपस्थिति का वह क्षेत्र है जहां वह आत्माएं होती हैं जिन्होंने संसार में दुख सहा पर विश्वास नहीं छोड़ा। लाजर वहां इसलिए था क्योंकि उसकी आत्मा नम्र थी। उसका हृदय टूट चुका था, पर उसने अपने घावों को परमेश्वर की उपस्थिति में बदल दिया। उसका मौन उसकी पुकार बन गया था। और उसी समय दूसरी ओर अधोलोक था, अंधकार में डूबा हुआ, जहां कोई संगीत नहीं, केवल चीखें थीं, जहां कोई विश्राम नहीं, केवल बेचैनी थी, जहां कोई आशा नहीं, केवल पछतावा था। वहां धनी व्यक्ति अब अकेला था। उस वैभव की कोई छाया भी उसके साथ नहीं थी। वह वस्त्र, सोना, संगीत, भोज, सब कुछ माया था। अब शेष था केवल उसका अंतःकरण, और वह जल रहा था। उसने अपनी आंखें उठाईं। उसने देखा कि दूर कोई शांत क्षेत्र है। वहां एक ज्योति थी और उस ज्योति में अब्राहम विराजमान थे और उनकी गोद में वह व्यक्ति जिसे वह जीवन भर नजरअंदाज करता रहा, लाजर। वह चीखा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया कर, लाजर को भेज कि वह अपनी उंगली की नोक को पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडक दे। अब्राहम ने उत्तर दिया, पुत्र, याद कर तूने अपने जीवन में सुख उठाया और लाजर ने दुख। अब वह यहां शांति पा रहा है और तू पीड़ा में है। उसने फिर कहा, कम से कम उसे मेरे भाइयों के पास भेज दे, वे 5 हैं। वह जाकर उन्हें चेतावनी दे, ये ताकि वे इस स्थान में न आए। अब्राहम ने कहा, उनके पास मूसा और भविष्यवक्ता हैं, उन्हें सुने। नहीं पिता अब्राहम, उसने कहा, यदि कोई मरे हुओं में से जाकर उन्हें बताए तो वे पश्चाताप करेंगे। पर अब्राहम ने अंतिम वचन कहे, यदि वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो कोई मरे हुओं में से जी भी उठे तो भी वे नहीं मानेंगे। यह संवाद केवल एक चेतावनी नहीं था, यह एक शाश्वत निर्णय था। लाजर अब आकाशीय विश्राम में था। वह कोई राजा नहीं था, कोई पुरोहित नहीं था, केवल एक लाचार था। पर उसकी आत्मा ने सच का मार्ग चुना। वह मौन रहा, पर उसके घाव बोलते रहे। स्वर्ग ने उसकी पुकार को सुना, और धनी व्यक्ति जिसने जीवन भर संगीत सुना, अब उसकी आत्मा केवल चीखें सुन रही थी। जिसने रेशम ओढ़ा, अब ज्वाला में जल रहा था। जिसने कभी लाजर को एक टुकड़ा नहीं दिया, अब स्वयं एक बूंद पानी के लिए तरस रहा था। उस स्थान पर कोई लौटकर चेतावनी देने नहीं जाता। वहां से कोई वापस नहीं आता, क्योंकि न्याय का दिन तब होता है जब जीवन समाप्त होता है। तय होता है कि आत्मा किस ओर जाएगी, अब्राहम की गोद में या अधोलोक की पीड़ा में। यह निर्णय न दौलत पर आधारित होता है, न शिक्षा, न जाति, न धर्म, परिवार, केवल आत्मा की स्थिति पर होता है। क्या तूने दया की? क्या तूने नम्रता दिखाई? क्या तूने दूसरों के लिए रोया? क्या तूने अपने द्वार पर पड़े व्यक्ति को देखा? यह कहानी इसलिए नहीं कही गई कि हम केवल रोएं या डरें, यह इसलिए कही गई कि हम चेतें। हम जाने कि हर भोज में एक भूखा आमंत्रित हो सकता है। हर धनी के द्वार पर एक लाजर रखा गया है, यह देखने के लिए कि उसका हृदय कैसा है। अब्राहम की गोद कोई कल्पना नहीं, यह एक शाश्वत सत्य है। और अधोलोक केवल एक डरावनी जगह नहीं, यह एक सच्चा न्याय है उस आत्मा के लिए जो अपने वैभव में अंधी थी, बहरी थी और कठोर थी। प्रभु यीशु ने इस कहानी को कोई उपदेश बनाने के लिए नहीं कहा। उन्होंने इसे इसलिए कहा ताकि तू अपने हृदय को जांच सके। आज तेरे द्वार पर कौन बैठा है? कौन अनदेखा हो रहा है? कौन भूखा है? और क्या तू देख रहा है या धनी व्यक्ति की तरह अंधा है? इस बात की सबसे गहरी सच्चाई यह है कि आज का व्यवहार कल के न्याय को जन्म देता है। तेरे रोटियों की कीमत इस पर नहीं है कि वे कितनी बड़ी हैं, बल्कि इस पर है कि वे कितनों के साथ बांटी गईं। तेरी आंखें कितनी सुंदर हैं,
इसका मोल इस पर है कि उन्होंने कितनों के आंसू देखे। अधोलोक वह जगह नहीं जहां परमेश्वर भेजता है, अधोलोक वह है जहां आत्मा खुद जाती है अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप। और अब्राहम की गोद वह जगह नहीं जहां केवल दुखी आत्माएं जाती हैं, वह स्थान है जहां वे आत्माएं जाती हैं जिन्होंने दुहक सहकर भी परमेश्वर पर विश्वास नहीं छोड़ा। यह न्याय का दिन था। एक आत्मा न्याय की गोद में विश्राम कर रही थी, दूसरी आत्मा न्याय की अग्नि में जल रही थी। अब जो शेष था वह केवल चेतावनी थी। जो सुन रहा है वह चेत जाए, जो देख रहा है वह करुणा करे, जो वैभव में है वह अपने द्वार के बाहर भी देखे, क्योंकि एक दिन मृत्यु सबके लिए आएगी और तब निर्णय होगा। और उस दिन अब कोई संदेशवाहक नहीं आएगा। वह दिन अंतिम होगा और न्याय चुपचाप अपना काम पूरा करेगा। धनी व्यक्ति की आत्मा अब उस पवित्र क्षण को दोहराते नहीं थकती जब उसने लाजर को अपमान से देखा था और अपने ऐश्वर्य के गर्व में उस पर ध्यान नहीं दिया था। वही लाजर अब अब्राहम की गोद में आराम करता है और वह स्वयं पीड़ा की ज्वालाओं में जलता हुआ न्याय की प्रतीक्षा करता है। उसकी आत्मा अब किसी एक बूंद पानी के लिए भी तड़प रही थी, लेकिन स्वर्ग और अधोलोक के बीच की खाई को कोई पार नहीं कर सकता। यह उस दिव्य न्याय का प्रतीक था जो परमेश्वर ने अनादिक काल से स्थापित किया था। यह न्याय न तो धन से खरीदा जा सकता था, न प्रतिष्ठा से प्रभावित किया जा सकता था। वहीं दूसरी ओर लाजर के जीवन में नया प्रकाश फैल रहा था। वह हर घाव जो पृथ्वी पर पड़ा था अब उस पर स्वर्गीय प्रकाश के रूप में झलक रहा था। वह हर तिरस्कार जो उसे झेलना पड़ा अब सम्मान में बदल गया था और अब्राहम की गोद में वह दिव्य स्तुति गा रहा था, जिस स्तुति की ध्वनि हर आत्मा को बुला रही थी जो पश्चाताप करना चाहती थी। वहीं स्वर्ग के इस शांत दृश्य के विपरीत अधोलोक की गहराई से आवाजें आ रही थीं। धनी व्यक्ति अपने भाइयों के लिए भीख मांग रहा था। हे अब्राहम, कृपा कर लाजर को पृथ्वी पर भेज दे ताकि वह मेरे भाइयों को चेतावनी दे दे, ताकि वे इस पीड़ा की जगह में ना आए। अब्राहम ने उत्तर दिया, उनके पास मूसा और भविष्यवक्ता हैं, उन्हें उनकी सुननी चाहिए। लेकिन वह व्यक्ति बोला, नहीं नहीं हे पिता अब्राहम, यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे पश्चाताप करेंगे। तब अब्राहम ने कहा, यदि वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो चाहे कोई मरे हुओं में से भी जी उठे तब भी वे नहीं मानेंगे। यह उत्तर पृथ्वी और स्वर्ग के बीच की अंतिम सीमा बन गया। यह सत्य बन गया जो कालातीत था और अनंत काल तक गूंजता रहेगा। इधर पृथ्वी पर समय बीत रहा था, लेकिन आत्माएं जो अनंत काल के लिए निर्णीत हो चुकी थीं, उनके लिए हर क्षण एक शाश्वत अनुभव बन चुका था। लाजर की आत्मा अब स्वर्गीय संगति में थी, जहां उसके जैसे कई जन एक साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति में लीन थे। उसकी आत्मा को अब कोई भूख नहीं थी, कोई घाव नहीं था, कोई तिरस्कार नहीं था, केवल शांति थी, केवल आनंद था, केवल परमेश्वर की महिमा में स्थायित्व था। पर धनी व्यक्ति की आत्मा अब भी अपने जीवन के हर अवसर को याद कर रही थी जब उसने अपने पास मौजूद समय को व्यर्थ किया था। उसने कभी न लाजर की आंखों में झांका था, न उसकी कराहों को सुना था, न उसके घावों को देखा था। अब वह अवसर खो चुका था। अब उसके पास केवल स्मृति थी और स्मृति की आग कभी बुझती नहीं। वह अपने भाइयों को स्मरण कर रहा था और चाहता था कि वे भी उस विनाश के मार्ग पर न जाएं जो उसने चुना था। लेकिन अब समय बीत चुका था। अब वह चेतावनी नहीं पहुंचा सकता था। अब वह केवल प्रतीक्षा कर सकता था न्याय की उस अंतिम घोषणा की जब युग समाप्त होंगे और परमेश्वर का सिंहासन प्रकट होगा। बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु ने यह दृष्टांत इसलिए दिया ताकि हम अपने हृदयों को कठोर न करें और अपने जीवन की दिशा को जांचें। यह केवल एक कहानी नहीं थी, यह आत्मा की गहराइयों को झकझोरने वाला सच था। एक चेतावनी थी, एक पुकार थी। इस दृष्टांत में लाजर और धनी व्यक्ति का अंत केवल दो पात्रों का परिणाम नहीं था, यह पूरी मानवता के सामने रखा गया निर्णय का आईना था। क्या हम लाजर जैसे धैर्य में और विश्वास में जीवित रहेंगे, चाहे हमारे पास कुछ भी ना हो, या हम उस धनी व्यक्ति की तरह बनेंगे जिसने सब कुछ पाकर भी कुछ नहीं पाया? पुनरुत्थान का दिन आएगा जब हर आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार बुलाया जाएगा। तब वह तात्या लाजर जो जीवन भर जमीन पर पड़ा रहा था उठाया जाएगा स्वर्ग के सिंहासन तक, और वह धनी व्यक्ति जिसने ऊंचे महलों में जिया था उसे उत्तर देना होगा, हर उस अवसर का जब वह करुणा दिखा सकता था पर नहीं दिखाया। यीशु की शिक्षा यही है कि अभी भी समय है, अभी भी अवसर है, अभी भी जीवन है, अभी भी पश्चाताप संभव है। क्या हम इस अवसर को थामेंगे या हम उसे भी जाने देंगे, जैसा उस धनी व्यक्ति ने किया था? आत्मा की गहराई से यह पुकार उठती है, हे प्रभु, मुझे वह आंखें दे जो लाजर को देख सके। हे प्रभु,
मुझे वह करुणा दे जो तिरस्कृत को गले लगा सके। हे प्रभु, मुझे वह विवेक दे जो सांसारिक वैभव को अनंत के प्रकाश में देख सके। और जब यह प्रार्थना ईमानदारी से की जाती है, तब वह आत्मा जो धनी व्यक्ति की तरह अभिमान और आत्म केंद्रितता में उलझी थी, अब पुनरुत्थान के प्रकाश की ओर मुड़ सकती है। प्रभु अब भी बुला रहे हैं, उसके वचन अब भी कह रहे हैं, आज यदि तुम मेरी आवाज सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत करो। इस कहानी का अंत न्याय में नहीं होता, इस कहानी का अंत आशा में होता है। क्योंकि जब कोई आत्मा लाजर की कहानी को पढ़ती है और अपने जीवन को बदल देती है, तब स्वर्ग में आनंद होता है, तब परमेश्वर मुस्कुराते हैं, तब यीशु कहते हैं, जो खोया था वह मिल गया है, जो मरा हुआ था वह जी उठा है। और यह पुकार फिर गूंजती है अनंत काल तक, आओ हे थके हुए और बोझ से दबे हुए, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्योंकि लाजर केवल एक पात्र नहीं है, वह हर भूखा है, हर उपेक्षित है, हर पीड़ित है। और वह धनी व्यक्ति केवल एक इतिहास नहीं है, वह आत्मा है जो आत्ममुग्धता में जी रही है। तो आज जब हम यह कहानी पढ़ते हैं, यह निर्णय हमसे मांगा जा रहा है, कौन सा मार्ग चुनोगे तुम, लाजर का मार्ग या उस धनी व्यक्ति का? क्योंकि अंत में सब कुछ सामने आएगा और हर एक का हिसाब लिया जाएगा। एक अत्यंत धनी व्यक्ति की भव्य जीवन शैली दिखाई गई है, जिसके वस्त्र बेशकीमती हैं, भोज रोज शाही है। वहीं द्वार पर पड़ा लाजर एक गरीब, पीड़ित और रोगी व्यक्ति है, जिसे कुत्ते चाटते हैं और जो बचे हुए टुकड़ों से पेट भरता है। कहानी यह दिखाती है कि सांसारिक वैभव और आत्मिक दरिद्रता का फासला कितना खतरनाक हो सकता। एक दिन लाजर मरता है, उसे स्वर्गदूत उठाकर अब्राहम की गोद में ले जाते हैं। धनी व्यक्ति भी मरता है, पर उसे अधोलोक में पीड़ा में डाला जाता है। वह देखता है लाजर को अब्राहम की गोद में। मृत्यु के बाद के सत्य की गंभीरता और आत्मा के न्याय की चेतावनी देता है। धनी व्यक्ति अब्राहम से कहता है कि लाजर को उसकी पीड़ा कम करने भेज दे, पर उत्तर मिलता है कि उनके बीच खाई है जो पार नहीं की जा सकती। वह फिर विनती करता है कि लाजर को उसके भाइयों को चेताने भेजा जाए। अब्राहम उत्तर देता है, उनके पास मूसा और भविष्यद्वक्ता हैं, वे उन्हें सुने। धनी व्यक्ति आग्रह करता है कि यदि कोई मरे हुओं में से जाकर बताए तो वे पश्चाताप करेंगे। अकाकेमी है, लेकिन अब्राहम कहता है, यदि वे वचन नहीं सुनते तो मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी नहीं मानेंगे। उस गहराई तक जाती है जहां आत्मा की चिरस्थायी दशा पर प्रकाश डाला जाता है। लाजर की चुपचाप सहनशीलता उसे अनंत आश्रय देती है, जबकि धनी व्यक्ति का सांसारिक घमंड उसे शाश्वत वेदना में डाल देता है। यह कहानी हमें जीवन में दया, नम्रता, पश्चाताप और परमेश्वर की ओर लौटने का अंतिम आह्वान देता है। क्या हम अपने जीवन में लाजर की नम्रता, विश्वास और धीरज को अपनाएंगे या उस धनी व्यक्ति की तरह सांसारिक वैभव में फंसकर आत्मिक मृत्यु की ओर जाएंगे? अब्राहम की गोद स्वर्ग की प्रतीक है, जहां केवल वे पहुंचते हैं जो इस पृथ्वी पर प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं। आज समय है, आज अवसर है। कल मृत्यु आ जाए तो कोई चेतावनी सुन नहीं पाएगा, क्योंकि आज का दिन उद्धार का दिन है। 2 कुरिन्थियों 6:2। प्रभु की ओर लौटो, वचन को अपनाओ और सत्य की ओर चलो। अगर आप इस कहानी को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि ऐसी और भी प्रेरणादायक, आत्मा को झकझोर देने वाली कहानियां आपके जीवन को बदलें, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।